चलिए, अगली हमारी वीडियो है, हमारी जो सीरीज चल रही थी 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट यूनिट नंबर 1, है ना। आज हमारा टॉपिक है किसी भी क्रिस्टल के लिए, हाँ लिखे हैं, देखो लिखा है, किसी क्रिस्टल के घनत्व के लिए क्या करना, अपन को फार्मूला निकालना है। ठीक है, ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में जितने भी पार्टिकल्स आपस में व्यवस्थित हैं, जुड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो इसका भी कोई घनत्व होगा ना, आप लोग पढ़े होंगे, ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होते हैं, तो घनत्व भी क्या होगा, निश्चित होता होगा। तो उसी चीज के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। चलिए हेडिंग डाले क्या, किसी क्रिस्टल के लिए, किसी क्रिस्टल के घनत्व के लिए क्या करेंगे, अपन लोग सूत्र निकालेंगे। तो पहले कुछ थ्योरी है उसको लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, प्रति इकाई सेल के द्रव्यमान, उसी के नीचे में लिखो, प्रति इकाई सेल के द्रव्यमान तथा उस क्रिस्टल के कुल आयतन, उस क्रिस्टल के कुल आयतन के अनुपात को, प्रति इकाई सेल के द्रव्यमान तथा, है ना, उस क्रिस्टल के कुल आयतन के अनुपात को इकाई सेल का घनत्व कहते हैं। इकाई सेल का घनत्व कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करो, यदि इकाई, लिखो नीचे में लिखो, यदि इकाई सेल के कोर की लंबाई a, छोटा a रहेगा, यदि इकाई सेल के कोर की लंबाई a छोटा रहेगा a, तथा क्रिस्टल के संरचना का प्रकार, तथा क्रिस्टल के संरचना का प्रकार, तथा नहीं एवं करना, एवं तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार ज्ञात हो तो, तत्व का परमाणु भार ज्ञात हो तो किसी क्रिस्टल के घनत्व को, किसी क्रिस्टल के घनत्व को ज्ञात किया जा सकता है, किसी क्रिस्टल के घनत्व को ज्ञात किया जा सकता है। क्या क्या लिखे, यदि इकाई सेल के, क्या लिखे, इकाई सेल की कोर की लंबाई, और क्या पूछा हुआ है, उसके क्रिस्टलीय संरचना का प्रकार और तत्व का परमाणु भार अगर ज्ञात हो तो किसी भी तत्व की, है ना, किसी भी तत्व के क्रिस्टलीय घनत्व को अपन गणना कर सकते हैं। चलिए, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है बताओ, चलो हम जानते हैं, नीचे में लिखो, घनत्व बराबर क्या होता है, बताओ जल्दी, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन। चलो लिखते जाओ फटाफट, द्रव्यमान बराबर क्या होता है आपको, आयतन होता है। ये तो अपन को पहले से पता है, मालूम है, जानते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ किसके लिए कर रहे हैं, इकाई सेल के लिए। यहां लिखेंगे इकाई सेल के लिए, इकाई सेल के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, इकाई सेल के लिए क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर हो जाएगा इकाई सेल का द्रव्यमान, क्या लिखेंगे हम लोग, इकाई सेल का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, इकाई सेल का क्या हो जाएगा, आयतन। क्या हो जाएगा, इकाई सेल का क्या हो जाएगा, आयतन। बस इसी को हम लोग इससे फिट कर दिए हैं। ठीक है, ज़्यादा समझ में आ गया। घनत्व को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, किसे, स्मॉल डी से, और इकाई सेल का द्रव्यमान को हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं m, और इकाई सेल का आयतन को मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। या करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, d बराबर m तो रहेगा, v के जगह में आपको पता है क्या लिखवाया था उस दिन, मैं लिखवाया था a³ लिखवाया था, इसको हम लोग क्या बोले थे, v बराबर बोले थे a³, और ये था आपका भुजा गुणित
भुजा था ना, अपन इसको अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो d बराबर m अपॉन क्या निकल गया अपने पास, a क्यूब निकल गया। क्या निकल गया, ये निकल गया। चलिए उसके बाद लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखते जा फटाफट, इकाई सेल का द्रव्यमान। ये इसको देखो, अब इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं, ये तो निकालना है, ये तो पता चल गया है, ये पता नहीं चला है इकाई सेल का द्रव्यमान में क्या क्या लेना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं इकाई सेल का द्रव्यमान, क्या लिखूंगा, इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान में आता है मास, और मास में क्या क्या लेना है उसको बता रहा हूं मैं। तो क्या लिखोगे, इकाई सेल के इकाइयों की संख्या, यहां पर क्या जाएगा, यहां क्या जाएगा, इकाई सेल में इकाइयों की संख्या, इकाइयों की संख्या। ये क्या चीज है, एससीसी तो 1, बीसीसी तो 2, एफसीसी तो 4 और ईसीसी तो 2, ये आ गया आपको। उसके बाद क्या हो जाएगा, है ना, इकाई सेल में इकाइयों की संख्या, उसके बाद एक परमाणु का द्रव्यमान, कहाँ है मेटनी, इसी का आगे लिखना है ना, इकाइयों सेल अपॉन नहीं करना है, इकाइयों है ना, इकाई सेल में इकाइयों की संख्या इंटू, यहां मैं लिख दे रहा हूं, बटे मत करना, उसकी आगे लिखना, ठीक है। क्या लिखोगे, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु, एक मतलब क्योंकि ये देखो ये बहुत सारे हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है बोल रहा है, एक परमाणु का, एक एटम्स का। उसके बाद अगर एसीसी है तो अलग, बीसीसी है तो अलग, ऐसा बता रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां मैं लिख रहा हूं मैं, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का क्या बोल रहा है आपका, द्रव्यमान, ठीक है। चलो इकाई सेल का द्रव्यमान, इकाई सेल का द्रव्यमान को मैंने बाहर लाया है और उसको मैंने क्या माना है, देखो तो एम, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, एम बराबर इकाई सेल में इकाइयों की संख्या को क्या बोलते हैं बताओ तो, जेड लिखवाया था इसके पहले में, इंटू उसके बाद क्या है, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान मतलब होता है मास, और विलियन में क्या पढ़ते आए हैं हम लोग, एमबी, मास को एमबी पढ़ते आए हैं। तो यहां पर अपन लोग क्या रख सकते हैं, जेड इंटू यहां एक परमाणु का द्रव्यमान को अपन लोग क्या कर सकते हैं, एम रख सकते हैं। याद समझ में आया। और यहां पर जो है समीकरण जो है इसको एक मान लेते हैं, इसको एक माना है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जेड मालूम चल गया, इकाइयों की संख्या यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ना, जेड क्या है, ये जेड जो है आपका इकाइयों की संख्या है, इकाइयों की संख्या, इकाइयों की संख्या मतलब ना एसीसी आएगा ना, एसीसी आएगा तो 1 रखेंगे, बीसीसी आएगा तो 2 और एफसीसी आएगा तो क्या रखेंगे 3 और ईसीसी आएगा तो क्या रखेंगे हम लोग 2 और एफसीसी में क्या रखेंगे 4। चलो थोड़ा सा और सरल करते हैं इसको। अब समीकरण 1 से अपन ज्ञात करते, चलो देखो क्या क्या मिल गया। समीकरण 1 से हमारे पास डी है, डी बराबर है एम। अब एम की जगह में क्या रख देंगे, ये रख देंगे जेड इंटू क्या रख देंगे, एम रख देंगे, है ना। और बचा है अपने पास क्या, ए क्यूब, यही नहीं, वही नहीं रे, हाँ चलो। उसके बाद फिर एक परमाणु का भार, ये नया टॉपिक है, इसमें एक परमाणु का अपन क्या करेंगे, भार, एक परमाणु का भार बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु का परमाणु भार, परमाणु का परमाणु भार बड़े हो जाएगा एवोगैड्रो संख्या। इसको पढ़े हो नहीं, एवोगैड्रो संख्या कैसे लिखते हैं, एवोगैड्रो संख्या, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, है ना, किससे प्रेजेंट करते हैं, है ना, ठीक है। तो एक परमाणु का भार, तो चलो रखो फटाफट, ये डी है तो ये जाएगा डी बराबर आपको जाएगा जेड इंटू आपको जाएगा आपका एम, दिख रहा है एम, ये देखो एम दिख रहा है ना, तो एक परमाणु का भार है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, सुनो इधर मेरी तरफ, क्या बोल रहा हूं मैं, रुको जरा, मैं इसको थोड़ा अच्छा से कर देता हूं। एक परमाणु का भार मतलब क्या हो जाएगा, एम, राइट, दिख रहा है एक परमाणु, हाँ अब देखो एकदम इजी हो जाए। ये एम, एक परमाणु का भार को मैंने ये माना है,
एक है ना परमाणु का परमाणु भार को मैं क्या मान लूं, m मान लूं, ये छोटा m है ना रे, ये बड़ा m मान लूं, तो एवोगैड्रो संख्या को क्या मान लूं मैं, Na। समीकरण 2 मान लेता हूं इसको, उसके बाद तो मैं क्या कर देता हूं यहाँ पे समीकरण 2 से, अब क्लियर हो रहा है, डी क्या, d बराबर क्या हो जाएगा, z इंटू m सोटा के जगह अब देखो बड़ा आ गया, राइट, एक्सपेरिमेंट हो गया भैया, ये देखो ये सोटा के जगह क्या आ गया, बड़ा आ गया, उसके बाद क्या है भैया यहाँ पे a क्यूब इंटू क्या है इन a, ये भैया निकालना था, यही किसी क्रिस्टल के घनत्व के लिए क्या है, सूत्र है। समझ में आया नहीं, इजी है नहीं। अब पुस्तक में देखो अंडमंड दिया है, मार डालेगा, खुद मरेगा, हमको ही मरवाएगा, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे अपन को लिखना है, जल्दी फटाफट नोट करो, यहाँ पर क्या लिखना है, डी क्या है भैया, मैं ऐसे लिख दूं क्या, डी क्या है भैया, क्रिस्टल का घनत्व। तुम लोग अलग से लिखोगे, सुनो भाई समझो, नीचे में लिखोगे जहां करके, जहां करके, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे, क्रिस्टल का क्या है ये, घनत्व है, ठीक है। जेड क्या है भैया, इकाइयों की संख्या, इकाइयों की क्या है संख्या, एम क्या है भाई, परमाणु भार, क्या है परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास, ए क्या है कोर की लंबाई, कोर की लंबाई, और ए क्या है एवोगैड्रो, एवोगैड्रो क्या है संख्या, इसका मान कतेक रखना है 6.023 गुणित 10⁻⁻23, ये रखना है, ठीक। एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल घनत्व के लिए आता है, और मैं इससे एक ठो न्यूमेरिकल्स आपको करवा देता हूं, और न्यूमेरिकल्स में यकीन मानो गागर में सागर भर दूंगा, आपको न्यूमेरिकल ऐसा लगेगा कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। चलो जल्दी करो फटाक से, फिर हम इसका एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, जल्दी करो। कहीं पर किसी को कोई दिक्कत, एनी हाउ बताओ जल्दी, एनीवन जल्दी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहा है। बस थोड़ा ना ये थ्योरी लोगों को याद करना है, अगर थ्योरी इधर का उधर हुआ तो क्वेश्चन हो जाएगा अनबंड हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा अपन को क्या करना है ध्यान में रखना है। चलिए जल्दी करिए फटाफट। तो ये किसी क्रिस्टल घनत्व के लिए फार्मूला हो चुका है, तो मिलते हैं किसी क्रिस्टल के घनत्व के लिए एक शानदार आंकिक प्रश्न के लिए। जी हाँ, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं पूनम? हाँ चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोगों ने अपना समय दिया, देखा, वीडियो को वॉच करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में ज़बरदस्त वाला कमेंट लिखो ताकि पढ़ के मन जो है प्रफुल्लित हो जाए और पढ़ाने में फिर से और नया जान आ जाए। तब तक के लिए बने रहिए केमिस्ट्री विद रवि सर। थैंक यू।